नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कैवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के बारे में कि इसका एग्ज़ाम आखिर कब तक लिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। आप सभी को पता है कि चुनाव पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और जो पिछले बार नीतीश सरकार था वही फिर रिपीट किया है। ठीक है, तो उसी के समय में ये वैकेंसी भी आया हुआ है, तो जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। बट जरूरी है आपको मिशन मोड में तैयारी करने का। अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, आप सभी तैयारी में लग जाइए जोर शोर से। ठीक है, जल्द ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे हमसे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एग्ज़ाम इसका कब होगा, एडमिट कार्ड कब तक दिया जाएगा, आगे आपको क्या करना है। ठीक है, ये आपको बताएंगे, प्लस में कुछ VVI टॉपिक आपको बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। वहां से प्रश्न उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। तो ये तमाम चीज के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। हम सभी ये सभी आप देख लीजिएगा जो आपके काम के लिए है। हालांकि वैकेंसी भी बढ़ चुका है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा सिलेबस से आपसे रूबरू हो जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको चर्चा करेंगे। सामान्य अंक गणित से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें ये आप सिलेबस दे सकते हैं। जिसको पता नहीं है स्क्रीनशॉट मार के आपसे रख लीजिए क्योंकि सिलेबस का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। समान ज्ञान से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और यह सभी आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। समान हिंदी से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा जो आपका इसी टॉपिक से प्रश्न आपका आने वाला है। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। देखिए इसके लिए हम तैयारी भी आपको करवा रहे हैं। कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। कार्यालय परिचारी के लिए कोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारा क्लासेस हो चुका है और अब मिशन मोड में क्लास वहाँ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, PDF, ई-बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज आपको दिया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी करके एक सीट पक्का कर सके। अगर इसका थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा एफर्ट लगा के तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा सैलरी भी आपको मिलेगा। ज्वाइन कैसे करना है? इसमें एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किए हैं। अन्यथा इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस योद्धा सर्च करके। यही एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके उसके बाद आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑफर भी आपको दिया गया है। ये आप सभी हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट मारना होगा मार के रख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक वाइज सारा सिलेबस है। ठीक है, ये आपका अंकगणित का है, इसी टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा। बात समझे? उसके बाद ये आपका समान ज्ञान से जो 40 प्रश्न पूछा जाएगा वो सारा आपका टॉपिक यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिलेबस भी आपको सारा हम दिखा दिए, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, अन्यथा कहीं लिख के रख लीजिएगा आप सभी। अब आइए जो हम सभी का मेन मुद्दा है कि आखिर एग्जाम कब होगा इसका, ताकि हम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। क्योंकि यहां पता चल रहा था कि इसका एग्जाम दिसंबर तक लिया जाएगा। कब? दिसंबर तक इसका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि कह सकते हैं कि दिसंबर में इसका एग्जाम संभव नहीं है। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। अभी 14 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। उसके बाद अभी शपथ ग्रहण होगा, तब जाके फिर नीतीश सरकार का सरकार फिर से चालू हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद तड़ातड़ सब काम होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए एक चीज आपको हम समझाते हैं कि एग्जाम अभी दिसंबर में क्यों नहीं होगा। दिसंबर में एग्जाम अभी किसका होना है पता है आप सभी को? बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम होना है, क्योंकि वो बता दिया गया है कि दिसंबर में एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद जल्द ही आपका जो 12th लेवल का वैकेंसी आया हुआ था BSSC का, उसका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही आपका एग्जाम की संभावना है कि एग्जाम लिया जाएगा। आखिर एग्जाम कब तक होगा? तो हमसे मान सकते हैं कि जनवरी जो है, ठीक है, जनवरी में एग्जाम आपका अभी तक कि इस डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए आपका नवंबर समझ लीजिए खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी शादी विवाह भी है, लगन चल रहा है, तो बहुत सारा उसमें बिजी हो जाएंगे बच्चे। तो तैयारी करीब करीब उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनाव में तो कर ही नहीं रहते बच्चे तैयारी। अब जो है कि थोड़ा आप एक्टिव रहिए। ठीक है,
आपके पास 1 दिसंबर और 1 जनवरी 2 माह का समय बचा हुआ है। इस 2 माह में आपको रणनीति बना के तैयारी करना है। इतना हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि और फरवरी में आप सभी को पता है कि फरवरी से आपका 10th और 12th का एग्जाम चालू हो जाता है। तो समझ लीजिए फरवरी के बाद तो एग्जाम संभव नहीं है, जनवरी में ही एग्जाम लिया जाएगा, प्रबल संभावना है, जहां तक हमको पता चले वो चीजें आपको बता रहे हैं। तो 2 माह का समय आपके पास बचा हुआ है। ये 2 माह में आप सभी जो हो सकता है वो कर लीजिए, हर तरीका को अपना लीजिए तैयारी करने के लिए। 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट में हर टॉपिक आपको हम बता दिए, उसको आपको पढ़ना है, बात समझे। बाकी बात रहा एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको लगभग 7 से 8 दिन पहले आपको दिया जाएगा। मान लीजिए अगर जनवरी में हो सकता है कि 25 या 28 तारीख को अगर आपका एग्जाम लिया जाता है, तो समझ लीजिए आपको 20 तारीख को एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा या 18 तारीख को एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, बात समझे। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलता है। चीजें समझ रहे हैं आप सभी, बिल्कुल कहीं कन्फ्यूजन है नहीं है, तो आपसी तैयारी में लगे रहिए, बात समझे आप सभी, बिल्कुल। उसके बाद देखिए कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। नंबर आपको कितना लाना है ये समझिए, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड हो गया तो कट ऑफ कम चल जाएगा। अगर मॉडरेट रहा तो आपको टारगेट कम से कम 70 लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर जनरल से है 70 आपको टारगेट लेके चलना है, आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा, बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अब देखिए कुछ बीबीआई टॉपिक, तो देखिए बीबीआई टॉपिक आपको यहीं से समझा देते हैं तो चीजें समझ में आएगा आपको कि कौन कौन सा चीजें आपको पढ़ना है जहां से अच्छा वेटेज है, ठीक है। तो जल्दी आपसे समझ लीजिएगा आप सभी, पढ़ना तो हर चीज है पर ज्यादा किस पे आपको फोकस करना है ये समझिए आप सभी। देखिए सबसे पहले हिंदी में देखिएगा क्या पढ़ना है आपको। हिंदी में एक टारगेट फिक्स है कि लिंग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची और विलोम और मुहावरा और लोकोक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। बाकी बात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सभी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी बात समाज से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, समाज का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो इसको भी आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों को आपको देखना होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। जब तक इसको नहीं पढ़िएगा तो फिर समाज पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी बात हम आपको यहाँ पर पूरा तैयारी करवा रहे हैं, बहुत सारा क्लासेस आपको करवाएं जो चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके कर सकते हैं। एक आपसे संधि विच्छेद को पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आएगा। ये कुछ हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी बात पढ़ना तो आपको सब चीज को है, ठीक है, ज्यादा आपको फोकस जो करने वाला था वो आपको बता दिए। बाकी बात फिर मैथमेटिक्स में आपसे देख लीजिएगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए लघुत्तम और महत्तम समावर्तक, यहां से एक प्रश्न आने की संभावना है। वास्तविक संख्या से भी प्रश्न आएगा, परमेय संख्या से भी प्रश्न आएगा, बट ज्यादा वेटेज वाला आप प्रश्न देख लीजिएगा, जैसे कि लाभ हानि से, प्रतिशत से, उसके बाद बट्टा से, साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से और समय और दूरी से, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित है कि ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको बेहतर तरीके से पकड़ लीजिएगा आप सभी। बाकी बात ये सभी आप सभी पढ़ते रहिएगा, जो ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा रिवीजन करना है, बस इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद समान ज्ञान में देख लीजिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा आपका कृषि से क्वेश्चन आएगा, खनिज संसाधन से आएगा, ऊर्जा संसाधन से आएगा, वन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। अर्थव्यवस्था को तो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकतंत्र की विविधता से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था में और वैश्विकरण में देख लीजिएगा, मुद्रा हो गया और उसके बाद वैश्विकरण, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना रहेगा, ठीक है। उसके बाद इतिहास में देख लीजिएगा, तो इतिहास में आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, सबसे ज्यादा वेटेज यहीं से रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन से, ध्यान दीजिएगा आप सभी। राष्ट्रवाद और समाजवाद को आप देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है, बट जहां से आने की प्रबल संभावना है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, बात समझे, बिल्कुल। उसके बाद देख लीजिएगा आपसे विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, तो विज्ञान में आपको प्रकाश, परावर्तन, उसके बाद मानव नेत्र, उसके बाद विद्युत, विद्युत धारा और ऊर्जा स्रोत, ये यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। उसके बाद अम्ल और लवण से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। आवर्त सारणी से भी पेपर में प्रश्न आने की संभावना होगा। धातु अधातु से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद जैव पराक्रम से भी प्रश्न आपका बायोलॉजी का आएगा। प्रजनन से भी आने की संभावना है, अनुवांशिकता से भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है फिर इसमें,
ठीक है। पर्यावरण से भी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना बनता है, तो यहाँ से इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बता दिए, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज वाला आपको टॉपिक बताए हैं। कोई टॉपिक से आए या ना आए प्रश्न, बट जो टॉपिक अभी हम आपको बताए ना, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो इसको आप पकड़ लीजिए, आराम से रिजल्ट होगा आप सभी का। बाकी बात, एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। अगर आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी बात, ये चार्ट सिलेबस का टॉपिक वाइज, इसको आप एक कॉपी में नोट करके कहीं दीवार में चिपका के रखिए और टारगेट बनाइए कि हर एक टॉपिक को एक दिन पढ़ना है हमको, ठीक है। बात समझे? बिल्कुल बात समझ रहे हैं। बाकी बात, एप्लीकेशन पे क्लासेस भी चल रहा है, तो जो भी बच्चे बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपसे यहाँ जुड़ जाइए, आराम से तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।